कर्मों से मुक्त हो जाना, कि जिन अनुबंधों से व्यक्ति बंधा हुआ है उनसे मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है। अपने कर्म अनुबंधों से, अपने कर्म प्रकृतियों से, अपने भीतर आरोपित हो चुकी प्रकृतियों और प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है, मुक्ति है। कहते हैं कि जब कोई जीव मुक्त हो जाता है तो मुक्त होने के बाद, मोक्ष उपलब्ध होने के बाद उसे पुनः इस भव चक्र में आना नहीं पड़ता। वह एक ऐसे शाश्वत लोक को उपलब्ध कर लेता है जो लोक इस अखिल ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी छोर है, आकाश का सबसे ऊपरी छोर। तो जो इस अखिल ब्रह्मांड का अंतिम जो अनंत छोर है, वह छोर की जहां से वापस लौटकर आना नहीं पड़ता, उस परम सिद्ध शिला को, मुक्त अवस्था को, शैलेशी अवस्था को वह उपलब्ध कर लिया करता है। बताते हैं वहां न शब्द का प्रवेश है, न दुख का प्रवेश है, न तर्क का प्रवेश है, वहां न इंद्रियों की पहुंच है, न शरीर की पहुंच है। वहां केवल व्यक्ति की आत्मचेतना ही मुक्त होकर के पहुंचती है। तो जैसे कोई कहता है कि व्यक्ति अगर मुक्त होता है तो वह बैकुंठ धाम चला जाता है और वहां परम ज्योति में उसकी ज्योति विलीन हो जाया करती है, ऐसे ही इस सिद्ध शिला में भी, निर्वाण स्थली में भी, कि जहां से वापस लौटकर नहीं आना पड़ता, वह परम शाश्वत समाधि स्थान को उपलब्ध कर लिया करता है, समाधिस्थ हो जाया करता है। आमतौर पर दो प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव कहलाते हैं संसारी जीव और दूसरे जीव कहलाते हैं सिद्ध जीव। तो संसारी जीव अपन सब हैं, भले ही कोई व्यक्ति संत हो गया तब भी वह संसारी जीव ही है। तो जब तक कोई भी जीव मुक्त नहीं हो जाता, तब तक अगर कोई व्यक्ति दैवीय आत्मा बन जाता है, देवात्मा बन जाता है, प्रेतात्मा बन जाता है, नरक जाता है कि पाताल जाता है कि स्वर्ग लोक जाता है, वह सब के सब संसारी प्राणी कहलाते हैं। और दूसरा होता है सिद्ध जीव, जो मुक्त हो गया, बुद्ध हो गया, संबुद्ध हो गया, अरिहंत हो गया। संसारी प्राणियों के लिए ही, अपन लोगों के लिए आत्मज्ञानियों की ये संवाद, आत्मज्ञानियों की ये बातें, आत्मज्ञानियों की ये वाणी अपन लोगों के लिए है, कल्याण के लिए है। कहते हैं महावीर ने मुक्ति की बात कही है, लेकिन मुक्ति जिसे वे प्रत्येक व्यक्ति को दिलाना चाहते हैं, तो तय है कि अगर कहीं हमें जाना है तो उस मंजिल तक जाने के लिए कोई न कोई पथ, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। सीधे मोक्ष में छलांग नहीं लगाई जा सकती। न तो अगर इस मकान की छत पर जाना है तो न तो कोई व्यक्ति सीधा नीचे से ऊपर छलांग लगा सकता है, और न ही अगर किसी व्यक्ति को छत से नीचे आना है तो न ही तो वो छत से सीधा नीचे छलांग लगा सकता है। एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है, और उसी व्यवस्था का नाम सीढ़ी है, सोपान है, कि इन सीढ़ियों के जरिए तुम धीरे धीरे चलते चलते ऊपर पहुंचो, या इन्हीं सीढ़ियों के जरिए तुम धीरे धीरे वापस नीचे आओ। तय है कि जो सीढ़ियां चढ़ने के लिए होती हैं वही सीढ़ियां उतरने के लिए होती हैं। तो व्यक्ति जिन सीढ़ियों से नीचे गिरा है, अगर उन्हीं सीढ़ियों का वापस चढ़ने के लिए उपयोग कर ले, सार्थक उपयोग कर ले, सचेतनता के साथ अगर उपयोग कर ले, तो वही सीढ़ियां उसके ऊपर चढ़ने में भी मददगार बन जाया करती हैं। कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब संसार में प्रवेश करता है, शादी वादी करता है, तो कहा जाता है कि वो नरक की तरफ गया, जैसा कि धार्मिक पुरानी कहानी किताबें कहती हैं। पर वही पत्नी या वही पति जब निर्वाण के भाव से, मोक्ष के भाव से वापस वानप्रस्थ की ओर चले जाया करते हैं, तब भी पत्नी को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन तब वही पत्नी या वही पति उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले हो जाया करते हैं। तो एक चीज वही है जो हमें बंधन में डाल देती है, एक चीज वही है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है। कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि जब अपने मरण धर्मा शरीर का त्याग कर रहे थे,
तो उनकी दो पत्नियां उनके पास पहुंची, गार्गी और मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य ने पूछा कि कहो, मैं अपना शरीर छोड़कर जा रहा हूं, अंतिम चरण में तुम लोग मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तो गार्गी ने कहा कि प्रभु, शरीर तो नश्वर है, इसलिए सबका जाएगा ही, लेकिन आपने अपने शरीर को छोड़ने से पहले हमारे लिए इतना गोधन गज धन इतना एकत्रित कर लिया है, इतना बड़ा आश्रम आपने बना दिया है कि पीछे हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। लेकिन मैत्रेयी वो इस तरह की बात करने की बजाय वो सीधा यही कहती है कि जो आपके पास है वो आप छोड़कर जा रहे हैं, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं एक ऋषि पत्नी हूं और ऋषि पत्नी होने के नाते मैं चाहूंगी कि आप अपने शरीर के निर्वाण से पहले जिस आत्मज्ञान के मालिक आप रहे हैं वह आत्मज्ञान का प्रकाश मुझे देकर के जाए। और तब कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि अपने शरीर छोड़ने से पहले अति प्रसन्न होते हैं अपनी मैत्रेयी पर और उसे आत्मज्ञान का सारा संवाद उसे सुनाते हैं कि तुमने मेरे मरण को सार्थक कर दिया, शरीर के विसर्जन को सार्थक कर दिया, और मैं शरीर छोड़ने से पहले शुद्ध रूप से आत्मज्ञान के संवाद करते हुए अपने शरीर को छोड़कर जा रहा हूं। तो मेरी अंतर्दशा, अंतिम दशा अति निर्मल, अति अध्यात्ममय बन चुकी है। तो जिन लोगों को लगता है कि वे एक मैत्रेयी बनकर के महावीर के साथ अपनी मित्रता बना रहे हैं और उनके संवादों से अपने जीवन के लिए आत्मज्ञान की कोई न कोई किरण उपलब्ध करना चाहते हैं, तो महावीर कहते हैं दुनिया में अगर कोई भी मंजिल होती है तो मंजिल तक जाने का रास्ता अवश्य होता है। 2 और 2 अगर 4 होते हैं तो इसकी कोई न कोई वजह जरूर होती है, कोई न कोई गणित का फॉर्मूला जरूर होता है कि जिसकी वजह से 2 और 2 4 होते हैं। अगर कोई पानी भाप बनता है तो इसकी वजह कोई न कोई जरूर होती होगी कि पानी के नीचे अगर आग जलाई जाएगी तो पानी गर्म होगा और पानी भाप बनेगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति मुक्त हुआ है या हो रहा है या होगा तो कोई न कोई वजह जरूर होगी कि जिसके चलते व्यक्ति मुक्त हो सकता है। महावीर ने इस मुक्ति को, इस मोक्ष को उपलब्ध करने के लिए 3 सोपान दिए हैं, 3 चरण दिए हैं। उनकी भाषा में अगर कहूं तो वे 3 शब्द हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यदि मैं इन्हें अपनी भाषा में कहूं तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही सही देखो, सुंदर सुंदर देखो। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही सही जानो, सुंदर सुंदर जानो। और सम्यक चारित्र का अर्थ होता है सही सही करो, सुंदर सुंदर करो। यदि हम पुरानी भाषा को अगर हटा दें तो हमारे लिए साधना के मार्ग को समझना बहुत व्यवहारिक हो जाएगा और हम लोग साधना के मार्ग को भी बड़े आराम से, सहजता के साथ, सरलता के साथ अपने जीवन में जी सकेंगे। तो पहला मार्ग है सही सही देखो, सुंदर सुंदर देखो। आदमी का नजरिया देखो, यानी अपने नजरिए को पहले बेहतर बना लो। ये प्रत्येक साधक के लिए जरूरी है, नींव का काम करेगा। तय है कि इंसान का जैसा नजरिया होता है, जैसी दृष्टि होती है, वैसी ही सृष्टि हुआ करती है। एक पापी व्यक्ति अगर दुनिया को देखेगा तो पाप की पगडंडियां ढूंढेगा। एक पुण्यात्मा व्यक्ति अगर संसार को देखेगा तो इसमें से पुण्य के पथ का सृजन कर लेगा। सब कुछ निर्भर करता है इंसान की अपनी नजर पर, अपनी दृष्टि पर, अपने नजरिए पर, कि हम लोग किस बात को किस नजर से, किस एंगल से लेते हैं। यदि हमारा नजरिया नकारात्मक है तो जीवन का परिणाम नकारात्मक, यदि नजरिया सकारात्मक है तो जीवन का परिणाम सकारात्मक, और यदि जीवन का
या व्यक्ति का नजरिया यदि आध्यात्मिक है तो जीवन का परिणाम भी फिर आध्यात्मिक ही होगा। सब कुछ आदमी की सोच पर, आदमी के नजरिए पर निर्भर करता है। इसीलिए महावीर जोर देते हैं कि व्यक्ति का नजरिया, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का दर्शन ठीक होना चाहिए। आजकल लोग दर्शन पर जोर नहीं देते, प्रदर्शन पर जोर देते हैं। आजकल लोगों का यह नजरिया नहीं है कि हमारा दर्शन अच्छा हो, हमारा जीवन दर्शन अच्छा हो, हमारी जीने की कला अच्छी हो, जीने का स्वरूप अच्छा हो। लोगों का नजरिया है दर्शन की बजाय प्रदर्शन अच्छा हो, कि हमारा चेहरा टिप टॉप दिखाई दे। दर्शन तो यह है कि आज यदि आप सामने बैठे हैं तो इनके सिर के बाल सफेद हो चुके हैं, ये जीवन का दर्शन है। बाल सफेद हो चुके हैं इनमें से, तो बाल पक गए, तो बाल पक गए यानी ये जीवन का दर्शन है। ये हमें बोध कराता है कि केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो, मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत धारो। तो केश पके तन प्राण थके, ये पके हुए बाल हमें इस बात का बोध कराते हैं कि अब जीवन ढलने को आ गया है, जागो। कहते हैं दशरथ के सिर पर एक बाल सफेद आ गया था तो वे वैराग्य की तरफ बढ़ गए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब मैं अपने पुत्र राम को राज्य भार सौंप करके और स्वयं वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करूंगा। ये किस्मत की बात है कि वे ऐसा नहीं कर पाए और होनी ने उनके साथ कुछ और करवा दिया, पर सिर पर आए हुए एक सफेद बाल ने उन्हें जीवन का बोध करा दिया कि अब जीवन ढलने को शुरू हो रहा है। दर्शन तो यह समझाता है कि अब तुम्हें जो करना है अपनी मुक्ति के लिए, वो करने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। घर गृहस्थी को खूब जी लिया, मौज मस्ती खूब कर ली, गोवा में खूब हनीमून मना के आ गए, हो गया। अब अपने लिए जागो। लेकिन मैंने कहा कि आजकल अपन लोग दर्शन कम और प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, तो सफेद बालों को भी रोज बरोज काला करते हैं, साबुन लगा लगा करके अपने शरीर को भी खूब धोते हैं, रोजाना प्रेस किए हुए कपड़े चाहिए, हर चीज चकाचक होनी चाहिए, हर चीज टनाटन होनी चाहिए। खाना पीना, पहले जमाने में लोग एक सब्जी से एक रोटी खा लेते थे आराम से, अब 4 लगावन चाहिए। पहले शादी भी होती थी तो शादी में 5, 7, 10 आइटम में काम चल जाता था, अब शादी होती है तो 50 आइटम चाहिए। अब प्रदर्शन ज्यादा हो गया है, दर्शन कम हो गया है। महावीर जोर देते हैं सम्यक दर्शन पर, न कि सम्यक प्रदर्शन पर। वो नहीं चाहते कि मेरा धर्म प्रदर्शन का विषय बने, वो चाहते हैं मेरा धर्म, मेरे सिद्धांत दर्शन का विषय बने। तो दर्शन यानी सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि, सृजनात्मक दृष्टि, रचनात्मक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि, आत्मदृष्टि। दर्शन का